तो दोस्तों बिना तौले हुए सरिया का स्टील बार का वेट कैसे निकालें, बहुत आसान तरीका से। सबसे पहले हम बात कर लेंगे 8 नंबर मतलब 8 डाया ऑफ स्टील बार। ठीक है, डाया मतलब डी हो जाता है, तो 8 mm का है। ठीक है, 8 mm मिलीमीटर का पहले वेट बता रहे हैं। और जो लेंथ है वो 12 मीटर का एक सरिया का लेंथ है। आप चाहे तो फीट में भी निकाल सकते हैं, उसके लिए अलग फार्मूला होता है। इसी तरह दूसरा नंबर में डाया ऑफ स्टील बार यानी कि डायमीटर 10 mm का है सरिया और लेंथ आपका 12 मीटर है। ठीक है, इसी तरह हमारा तीसरा नंबर में डाया ऑफ स्टील बार बराबर मतलब डायमीटर 12 mm का है सरिया और लेंथ ऑफ स्टील 12 मीटर है। ठीक है, एक फार्मूला आपको याद रखना है यूनिट वेट निकालने के लिए। डी स्क्वायर मतलब सरिया का जो डायमीटर है वो उसका डी स्क्वायर यानी कि डी इंटू डी बटा 162। ठीक है, तो इसको हम लोग डी स्क्वायर बाय 162 बोल देंगे। इसी तरह सेम टू सेम इसका भी फार्मूला जो होता है डी स्क्वायर बाय 162 और किसी भी सरिया का वेट निकालिए उसका सेम ही फार्मूला होता है डी स्क्वायर बाय डायमीटर जो रहेगा सरिया का बटा 162। ये जो फार्मूला है यानी कि पर यूनिट के लिए है, यूनिट वेट के लिए है। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर के लिए ये फार्मूला है, 1 मीटर के लिए। तो यहीं पे अगर हमें फॉर 1 मीटर के लिए, ठीक है, फॉर 1 मीटर के लिए फार्मूला है ये सब। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, लेकिन हमें ये फार्मूला तो 1 मीटर तक का, 12 मीटर तक का जो सरिया का टोटल लेंथ रहता है तो उसके लिए हो जाएगा फार्मूला डी स्क्वायर यानी डी गुने डी बराबर डी स्क्वायर 162 और गुने एल यानी कि सरिया का कुछ भी लेंथ रहे। ठीक है, वैसे तो जनरली सरिया का 12 मीटर और 40 फुट का होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारा जो सरिया का डाया है वह कितना है, 8 mm सरिया का सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो डी स्क्वायर जैसे बताए हैं डी गुने डी, तो डाया ऑफ सरिया 8 mm गुने 8 mm बटा 162 और जो हमारा लेंथ है 12 मीटर का वो। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, ये 8 गुने 8 बराबर 64 डिवाइडेड बाई 162 गुने 12 मीटर, तो ये देख सकते हैं 4.7 kg वेट आएगा। कितना हो गया ये 4.74 kg एक सरिया का वेट हो गया। ठीक है, पर सरिया यानी कि 12 मीटर का जो सरिया रहेगा 40 फुट का उसका वेट। इसी तरह सेम टू सेम अगर हम फार्मूले का बात कर ले, जैसे कि अभी बताया 8 mm सरिया का, तो डी स्क्वायर बटा 162 और जो सरिया का टोटल लेंथ रहेगा लंबाई उसे गुना कर देंगे। तो डी हमारा कितना 10 mm, तो 10 गुने 10 बटा 162 और गुने 12, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुने 10 बराबर 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 162 गुने 12 मीटर सरिया का टोटल लेंथ, तो ये 7.4 आता है। तो इसका वेट क्या हो गया, एक सरिया का 7.4 kg हो गया 10 mm सरिया का। ठीक है, पर सरिया लिख देते हैं, एक सरिया का लंबाई 12 मीटर और 40 फुट के आसपास होता है। इसी तरह सेम टू सेम फार्मूला का अगर बात कर लें तो डी स्क्वायर बटा 162 गुने एल, तो डी स्क्वायर कितना है 12 mm सरिया का निकालें तो 12 गुने 12, डायमीटर 12 है mm में एक सरिया का, और 162 गुने एल आपका 12 मीटर का हमने रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 गुने 12 बराबर 144 हो जाता है डिवाइडेड बाय 162।
गुने 12 मीटर का टोटल लेंथ है, 10.6 10.6 kg वेट हो गया पर सरिया। अगर 12 mm का सरिया है तो, और एक सरिया का 12 मीटर और फीट में 40 फुट होता है, इसी को हम 40 फुट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका सरिया फुट में है तो उसका फार्मूला हो जाता फ्रेंड d²/533 गुने L। और L क्या है आपका फीट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्टील बार इन फीट में होना चाहिए। और ये क्या था, ये आपका निकाले थे वो लेंथ मीटर में था। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा, बिना कैलकुलेट किए वेट बता दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।